मैडम, सबसे पहले तो उज्ज्वल महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मराठवाड़ा औरंगाबाद एक ऐतिहासिक सिटी है। जी, औरंगाबाद के अंदर एक महिला ने राजकारण के अंदर एक इलेक्शन में खड़ा रहना, ये सबसे बड़ी बात है। जी, इसलिए उज्ज्वल महाराष्ट्र आपका बहुत स्वागत करता है। शुक्रिया, सबसे शुक्रिया। बड़ी बात, दूसरी बात ये है कि आप आपने थोड़ा अपन पीछे जाएंगे। और ये सवाल है मेरा कि भाई, आपने कोरोना में क्या 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 काम किए, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, कोरोना में जो पेशेंट थे, उनकी हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन लोग इतने डरे हुए थे, मतलब बीमारी छोटी थी, लेकिन डरे हुए बहुत थे। तो इसके वजह से क्या होता था कि लोगों को समझाए, जैसा अवेयरनेस का प्रोग्राम है, तो उनको समझाती थी मैं कि नहीं डरो मत, आप है ना थोड़ा सा, मतलब आप केयर कीजिए, डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो आपको अटैक आएगा, अटैक आने के बाद तो फिर आपको पता है। तो इसलिए मैं उनको समझाती थी कि नहीं आप है ना थोड़ा सा सुकून से लीजिए। और कभी कभी है तो क्या होता है, जब आप डरते हो ना, तो डरने की वजह से है ना आपका बीपी शुगर ये वो सब बढ़ता था। और मैंने वो लोगों को देखा है, जैसा मसले कैसे थे कि भाई हॉस्पिटल में लेके कौन जाएगा, क्योंकि सबको डर था कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा, मैं भी ये हो जाऊंगा। फिर दूसरी बात, उसके खाने पीने का इंतज़ाम, जैसा कोई बाहर से आता था, कोई यहाँ का था, तो लोग इतने डरे हुए थे, तो फिर खाने के लिए कौन देगा। तो फिर बाद में पैसे का मसला था। फिर बाद में बहुत सारे ऐसे मसले आ गए, मैंने बहुत कोविड में देखा है। तो एक पेशेंट था, जैसा ज़ईफ़ थे वो, तो उनको मैं लेके गई। तो फिर उनका एमआरआई वो करे, ऐसा ऐसा है बोले, तो चलो ठीक है। तो वो दूसरे दिन वो एक्सपायर हो गए, इंतकाल हो गया। तो फिर मुझे लोगों ने बोले मैडम आप मत लेके जाओ, आपको भी हो जाएगा। मैं बोली नहीं कोई बात नहीं, जब अल्लाह साथ है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जब वो पोजीशन देखी हो ना, लोगों के मतलब चेहरे पे का डर, फिर उनकी मुसीबतें, जब यहाँ से जैसा यूपी एमपी के जो लोग थे ना, तो उनके जैसा बाहर मुंबई में थे, पुणे में थे, या बहुत सारे जगह पे थे, तो उनके पैरों को ऐसे छाले आए थे। जैसा मुंबई से कोई आता है ना, तो बस नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। दूसरा सवाल ये है मैम मेरा, विधानसभा आप अगर चुनकर चल जाते हैं विधानसभा के अंदर, तो महिलाओं के लिए आप सबसे पहले कौन सा काम करना पसंद करेंगे? देखो सबसे पहले है ना, मैं महिला आयोग है ना, महिला आयोग को एक लेटर लिखूंगी। उसमें है ना उनकी सुरक्षिता, जैसा उनके है ना, वो सबसे बड़ा मसला है। आज हमारी बहनें है ना, जब बाहर निकलती है ना, तो डर के मारे निकलती नहीं कुछ, और जो जाती है ना, तो वो डर के मारे निकलते, डर लेके जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो डर उसका निकल जाए, ऐसा अपन कड़क एक शासन लाएंगे। जैसे हमारे बहनें हैं, जो लेडीज़ है, उनके लिए भी पुलिस स्टेशन में आयोग की तरफ से एक ऐसा पथक जो है वो अपन यहाँ पे लाएंगे कि 24 आवर्स है ना, तो उनको उनका डर निकल कर उनको ऐसी सिक्योरिटी देंगे कि महिला बिंदास जाए आए, कॉलेज में बच्चियाँ जाए, स्कूल में जाए। इसलिए हमें ना पहले तो सबसे कड़क शासन आना ज़रूरी है, इस पे मैं काम करूँगी। मैडम, तीसरा सवाल ये है मेरा, मतदार संघ के अंदर आप जो है, तो सरकार की ओर से युवकों के लिए व्यायामशाला, हम्म। वाचनालय और टेलरिंग का जो व्यवसाय है, उसके ऊपर आप क्या काम करना पसंद करेंगे? देखो ये तो पुराने हैं, इससे भी आगे का मैं बताती हूँ आपको। जैसा हमारी लेडीज़ है उसके लिए है ना, जैसा ब्लैक बेल्ट है, या तो लकड़ी ये वो चलाना, क्योंकि देखो महिला के पहले है ना वो खुद से अगर सुरक्षा करती खुद की, तो उसके लिए मैं है ना फ्री में एक स्कूल खोलूँगी। और जो यूपीएससी एमपीएससी के बच्चे हैं, जो टॉपर है 10 से लेकर 12 तक, उनके लिए भी मैं फ्री कोचिंग क्लासेस खोलूँगी। और महिलाओं के लिए सेपरेट एक स्कूल, जो उसमें सिर्फ लेडीज़ रहेंगे। पुलिस स्टेशन में भी ऐसे एप्लीकेशन देंगे कि सिर्फ उसमें लेडीज़ रहेंगे। और महिलाओं के लिए सेपरेट एक हॉस्पिटल भी खोलेंगे, उसमें भी पूरा स्टाफ है ना महिलाओं का रहेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं अपनी वो डर के मारे अपनी बीमारी बताती ही नहीं है। तो इसके लिए स्पेशल है ना, लेडीज़ के लिए लेडीज़ ही रहेगा। उसके लिए मैं कोशिश करूँगी आरोग्य मंत्री से, शिक्षा मंत्री से, और हमारे जो भी आने वाले मुख्यमंत्री साहब है उनसे है ना ये रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई ऐसे ऐसा हमारा प्रस्ताव है और ये मंजूर करके दीजिए। ये मैं कोशिश करूँगी, जब मैं चुन के आऊँगी, आमदार बनूँगी तब। मैम, चौथा सवाल ये है कि जो लड़की बहन है, उनके लिए आप स्वतः सा व्यवसाय, जो पैरों पे खड़े खड़े रहना, कि कब तक अपन ये सरकार से 1500 रुपये लेंगे, ये इनकी उससे ज़िंदगी बसर नहीं होगी।
और कब तक शर्मिंदा होंगे 1500 रुपये लेके। अब कल अगर वो योजना ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो बहन फिर रास्ते पर आ जाती है। तो उनके लिए आप क्या व्यवसाय शुरू करने की कोशिश करेंगे? देखो, योजना आई, अच्छी बात है, योजना आना, ये होना, मैं किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो महिला बोलेंगे कि आप आमदार बनने से पहले हमको योजना के ये बोल रहे कि बंद होना, ये होना। योजना आना चाहिए, आएंगे, हम भी लाएंगे, लेकिन वो टिकना चाहिए। और दूसरी बात है, ये क्या हो गया अभी, जब से पैसा है ना, तो हमारी कुछ लेडीज, हमारी माँ बहनें, बुरा मत लगने दो, लेजी हो गई हो, आलसी हो गई, वो बोलते नहीं जाने तो पैसा आता है। लेकिन आप देखेंगे, अगर आप है ना थोड़ा बहुत काम भी करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। आप घूमेंगे फिरेंगे, काम करेंगे तो माइंड भी फ्रेश रहेगा। और ठीक है ना, ये योजना भी लीजिए, थोड़ा काम भी लीजिए। जैसा मैन्युफैक्चरिंग अगर बड़ा आता है, कौन से भी, जैसा मुंबई है, ये टेक्सटाइल ये रहते हैं ना, तो इनको क्या करते हैं, घर में पैकेजिंग का काम रहता है, या तो कोई भी बहुत सारे काम है ऐसे जो वो घर पे बैठ के कमा सकती है। योजना का क्या है, चलते रहता है, सरकार है दूसरी आई तो योजना बदल जाती है, जेआर बदलता है, ये योजना बदलती रहती है। लेकिन मेरे माँ बहनों से यही कहूँगी कि आप है ना खुद के बलबूते पे कुछ करें, खुद के पैरों पे खड़ा रहिए। जैसा आप खुद के पैरों पे खड़ा होंगी ना, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के हाथ सामने भीख मांगने की, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप है ना एक स्वाभिमानी औरत हो और आप पूरा घर चला सकती हो। तो योजना भी है ना, तो ये थोड़े दिन की है, इस पे मत बैठिए, आपने खुद के बलबूते पे कुछ कीजिए। और ज़रूरी है, जैसा आपने देखा होगा कि कोई जॉब महिला करती है तो वो खुद के बलबूते पे करती है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये योजना के भरोसे आप मत बैठिए, जो जब तक है ठीक है, लेकिन इस